नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। अगर ऑन और अपॉन की हिंदी को लेकर बात करें तो यहाँ पर दोनों की जो हिंदी होती है वो सेम होती है। इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके यूजेस में अंतर क्या होता है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने और समझने वाली बात है कि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है एग्जामिनर। इनके यूजेस को लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, बहुत बारीकी वाली चीज़ है ना। और आपको मैं उसको चुटकियों में समझा दूंगा, ऐसे समझाऊंगा आप भूल भी नहीं पाओगे। और क्वेश्चन के माध्यम से जैसा एग्जामिनर ने पूछा गया है वैसा ही सेम क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। तो बोर्ड पे देखेंगे, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक अच्छे तरीके से वॉच आउट करेंगे ताकि सारी चीज़ें बड़े प्यार से आपको समझ में आए। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या आया था वो एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अ कैट जम्प्ड डैश द टेबल, ठीक है। दूसरा है अ कैट जम्प्ड फ्रॉम द विंडो डैश द टेबल। तो आप सभी को ये बताना है इन दोनों के राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इनके आंसर करके दिखाओ मुझे, फिर हम इनको डिटेल्ड समझेंगे। क्या समझेंगे? डिटेल्ड, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस इनसे बनते हैं और बने हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करूँगा 0 to एडवांस लेवल पे, ठीक है। आपको जितने भी कंफ्यूजन होंगे इसमें क्रिएट, वो सारे बिल्कुल मिटा दूंगा, ये मान लो, ठीक है। तो पहले आप आंसर करिए। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है अपॉन, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑन। मैंने ऑन अपॉन ऑप्शन में इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं इन दोनों पर ही एक डिटेल्ड वार्तालाप करूंगा, आपसे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ऐसा डिस्कशन जिसमें आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को समझाता हूँ ऑन और अपॉन का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। क्या ऑन का मतलब भी पर होता है और अपॉन का मतलब भी क्या होता है, पर। दोनों का मीनिंग सेम है, हिंदी मीनिंग, लेकिन दोनों के यूजेस में काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस नहीं, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। सीडीएस के एग्जाम में रिसेंटली क्वेश्चन आया है यहाँ से। तो यहाँ पर आपको ऑन का मतलब भी समझना है और अपॉन का मतलब भी। पहले इन दोनों में डिफरेंस समझना है। मैंने एक पॉइंट लिखा यहाँ पर, टचिंग द सरफेस कंटिन्यूअसली। बातों को समझने की कोशिश करो। कोई भी सतह पर चीज़ें लगातार स्पर्श करती हैं तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन। जैसे मेरा हाथ पर ये मार्कर रखा हुआ है तो यहाँ पर ये कंटिन्यूअसली टच है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। मैंने कहा एक लड़का कंटिन्यूअसली चेयर पर बैठा है या टेबल पर बैठा है तो क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। मैंने कहा एक टेबल है, क्या है? टेबल है, टेबल पर एक पेन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक पेन रखा हुआ है, तो कंटिन्यूअसली टच हो रही है वो चीज़, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन। इसके लिए हम अपॉन का यूज नहीं करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया ना। तो यहाँ पर अगर मैं अपॉन की बात करूं, यहाँ पर पॉइंट बनता है टचिंग but it is disconnected in between। टचिंग तो यहां पर भी होता है लेकिन बीच बीच में क्या होता है? हट जाता है। आप इस लड़की को देखो, ये रस्सी कूद रही है, मान लो। क्या कर रही है? रस्सी कूद रही है। तो यहां पर ये लड़की जो रस्सी कूद रही है, टच तो हो रही है लेकिन टच हट रहा है बीच बीच में। जैसे आनो, आप जहां भी मुझे देख रहे हो, खड़े हो, वहां कूद के देखो, वहां आप मोशन करोगे, ठीक है, तो वहां टचिंग तो होगा लेकिन बीच बीच में क्या होगा? कनेक्शन हट जाएगा। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ? यहां लगातार टचिंग होती है लेकिन यहां लगातार टचिंग नहीं होती है। टचिंग तो दोनों जगह होती है लेकिन यहां कंटिन्यूअसली होती है और यहां पर हट जाती है। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया? डिफरेंस क्या है? टचिंग, कॉमन चीज तो ये है कि दोनों में टचिंग है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ कंटिन्यूअसली टच हो रही है वो चीज़ और यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर वो बीच में हट रहा है। गेटिंग माय पॉइंट।
अब ऑन के यूज़ और कहाँ कहाँ हम कर लेते हैं। मैंने कहा ऑन के यूज़ की अगर हम दूसरे तरीके से बात करें, ये टू शो डिपेंडेंसी, ये निर्भरता को शो करता है। किसको शो करता है? निर्भरता को। जैसे मैंने बोला आई कैन नॉट डिपेंड डैश यू, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया ऑन आना चाहिए, अपॉन आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर ऑन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑन। ऑन क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि हम ऑन का यूज़ किसके लिए करते हैं? डिपेंडेंसी के लिए। क्लियर हुआ? वहाँ अपॉन का यूज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ समझ में आई? अगर मैं आपसे बात करूँ डेट्स की, ठीक है, डेज की, किसी ओकेजन की, तो वहाँ पर भी किसका यूज़ करते हैं? ऑन का करते हैं, अपॉन का यूज़ नहीं करते। जैसे मैंने आपसे बोला आई विल कम डैश मंडे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? अपॉन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। मैं मंडे को आऊँगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि किसकी बात हो रही है? डे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डे की। ठीक है। हमारा देश 15 अगस्त है ना, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ या कुछ भी है, तो 15 अगस्त क्या है? डेट है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? ऑन 15th of अगस्त। क्लियर हुआ? ये चीज़ समझ में आई? तो यहाँ पर क्या हो गई? वो डेट्स है ना। मैं उससे दिवाली पर मिला। कब मिला? दिवाली पर। तो दिवाली क्या है? ओकेजन। क्या है? ओकेजन। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे। लाइट जब जाती है तो एक्शन ऑफ हो जाता है। ठीक है। जब किसी एक्शन को स्टार्ट करना हो, गर्मी पड़ रही है, पंखा, ठीक है, पंखा बंद है और पंखे को चालू करना है, तो हमें एक्शन को क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट। तो वहाँ पर भी क्या लगाएंगे? ऑन। हम कहेंगे स्विच ऑन द फैन। क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, समझ में आया ना। कूलर बंद है, चालू करना है, क्या लगाएंगे? स्विच ऑन द क्या? स्विच ऑन द कूलर बटन। क्लियर हुआ? ये चीज़ समझ में आई अच्छे से। तो वहाँ पर एक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी टू स्टार्ट एन एक्शन, टू स्टार्ट एन एक्शन हम किसका यूज़ कर लेते हैं? ऑन का यूज़ कर लेते हैं। समझ में आया अच्छे से? तो यहाँ पर अपॉन, अपॉन की बात कर लें। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो आपका एक नंबर एकदम फिक्स करता है, जहाँ वही बच्चा जानता है इसको जिसने वो पढ़ा है, और वही उसको कर सकता है जिसने उसको सुना हो। क्या? पते की बात बताता हूँ। एंटर, ENTER, एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब। ये बताया जाता है कि एंटर शब्द के साथ में हम किसी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। समझ में आई बात? लेकिन कुछ फिक्स प्रपोजिशन भी होते हैं जो प्रपोजिशन लेते तो हैं लेकिन अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे मैंने एंटर के साथ में आपको एक प्रपोजिशन लगा के दिया अपॉन। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, और एंटर अपॉन का मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग बन जाता है शुरू करना। तो मैंने कहा आई एंटर्ड डैश माई करियर, तो क्या आ जाएगा? आई एंटर्ड अपॉन माई करियर। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर क्या है इसका सेंस? मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। यहाँ मैंने प्रवेश की बात नहीं की, मैंने स्टार्ट करने की बात की। ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। ठीक है। अब सर मुझे इस चीज़ से क्या फ़ायदा हुआ सर? ऐसा तो मैं बुक्स से भी पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल पढ़ सकता है। यहाँ पर फ़ायदा ये हुआ, आपको बेनिफिट ये हुआ कि एंटर के साथ में एग्जामिनर आपको बेटा इनटू लगा के देगा। क्या लगा के देगा? इनटू। वहाँ पर हम क्या इनटू का यूज़ एंटर के साथ में नहीं करते। समझ में आया? एंटर के साथ में आपसे पूछे क्या कर सकते हैं, तो यू कैन टेल द पर्सन, वी कैन यूज अपॉन, प्रपोजिशन अपॉन। एंटर के साथ में अपॉन का यूज कर सकते हैं। हाँ, एंटर के साथ में वो ये पूछ रहे सर क्या इनटू का यूज किस कंडीशन में करेंगे? क्या होता नहीं है? आप बताओ ना हमको। तो बिल्कुल मैं बताऊं, होता है। समझाइए उसको। यहाँ पर एंटर के साथ में इनटू का यूज जब कर सकते हैं जब 4 वर्ड हैं। कितने वर्ड हैं? 4, जिनके साथ हम किसका यूज कर सकते हैं? एंटर के साथ इनटू का। एंटर के साथ इनटू का यूज हो सकता है जब सेंटेंस में 4 वर्डों में से कोई एक भी वर्ड आया हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पर वर्ड क्या है? एक तो पहला है अलायंस, अलायंस। दूसरा क्या है? ट्रीटी। ठीक है।
तीसरा क्या है, कॉलिशन। चौथा क्या है, एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, क्या बोला, ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद सार्क कंट्रीज। गेटिंग माई पॉइंट, उसने सार्क कंट्रीज के साथ में क्या कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। ठीक है, तो वहां उस कंडीशन में एंटर के साथ इनटू का यूज कर सकते हैं। यदि मैंने कहा आपसे ही एंटर्ड इनटू द क्लास, तो ये महागलत है, यहां पर एंटर के साथ में इनटू का यूज नहीं होगा। ये चीज समझ में आई। मैं CDS में आए हुए उन 2 क्वेश्चनों पर फिर से चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं और आपको याद दिला रहा हूं। वो क्वेश्चन ये था कि एक बिल्ली टेबल पर कूदी, एक बिल्ली टेबल पर कूदी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक बिल्ली विंडो से टेबल पर कूदी। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, मोशन अगर देखा जाए दोनों सेंटेंसों में हो रहा बराबर, दोनों में बिल्ली कूद रही है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि पहले वाले सेंटेंस में जो बिल्ली है वो एक मोशन कर रही है ना, केवल बिल्ली को इतना दिखाया गया कि बिल्ली टेबल पर कूदी। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया। तो यहाँ पर लगातार कूद रही हो, हमें ये मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में हम या तो एक मोशन करें या लगातार मोशन करें, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, अपॉन का यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ये दिखाया जाता है कि एक मोशन करके दूसरा मोशन कर रही है कोई चीज, तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, ऑन का। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप ऐसे ही कुछ फैक्ट्स एग्जाम के जानना चाहते हैं। जय हिंद।